एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती के 31,661 पदों के सापेक्ष जो 31,277 में से अधिकांश पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। अभी जो आगे मामला आ रहा है, फंस रहा है 31,277 की सूची को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यानी कि पहले चरण की जो ज्वाइनिंग हुई है अभ्यर्थियों की, जो लोग विद्यालयों में इस समय दिखाई दे रहे हैं, जाकर के अपना अटेंडेंस लगा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर सांसद मंडराने की संभावना दिखाई दे रही है। हो रहा है क्या इसमें आरोप यह है कि ओबीसी वर्ग के कई अभ्यर्थियों का चयन ना तो उनके ही वर्ग में हुआ है, ना ही सामान्य की सीटों पर उनका चयन हो पाया है। अब सभी पदों को भरने के सापेक्ष आदेश आया हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में विवाद ये जन्म लिया है। और विवाद कहाँ तक पहुँचेगा, किसको किसको विवाद के बीच पिसना होगा, अभी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बशर्ते जिला आवंटन सूची जो कि त्यों अगर जारी हो, कोई समस्या नहीं होगी। अगर उसमें किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ किया गया, अगर कोई भी सुधार किया गया, तब जाकर के मामला फंस सकता है। तो मामला क्यों फंस सकता है आपको बता दें। 1 जून को 67,867 की सूची जो जारी हुई थी, कहा जा रहा है उसी से काउंसलिंग कराए ताकि विवादों पर अंकुश लगे। क्योंकि अगर फिर से चयन सूची जारी की गई, जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उसमें मान लीजिए ओबीसी की कैटेगरी के अभ्यर्थी, अगर उनका फिर से एक चयन सूची बनाया जाता है, तो अन्य अभ्यर्थी जो पहले से कम नंबर पे, यानी कि मान लीजिए अगर आप 60 नंबर पे चयन उनका हो चुका है और बचे हुए अभ्यर्थी जो 65 नंबर वाले हैं, अगर वो बच जाते हैं तो कोर्ट जाएंगे अगर उनको नियुक्ति नहीं दी गई। तो ऐसे में 60 वाले को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, जो इस समय विद्यालयों में जाकर के सैलरी उठा रहे हैं लगभग 37,000 के आसपास। इन लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा और शायद 37 रुपये भी फिर ना मिले। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है 31,277 के चयनित अभ्यर्थियों को। एक सबसे बड़ी जो सांसद दिख रही है यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा, हाईकोर्ट में मामला पहुँचा है। अब हाईकोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि हाईकोर्ट एकदम शून्य होता है, कोई ये नहीं देखता है, कोई सेंसेशन नहीं होती उसके अंदर, बस जो उसके सामने दिखाई देता है उसी पर फैसला सुना देता है। भले ही अभी उन्हीं के पैनल के कोई जज कोई फैसला सुनाए रहते, उस फैसले को दूसरा जज आकर के बदल देता है। तो फिलहाल सब कुछ सूझबूझ पर निर्धारित करता है कि उस समय क्या सूझबूझ उनके दिमाग में चल रही है और क्या बातें उनके सामने रखी जा रही है, उसी के आधार पर वो फैसला सुना देते हैं। तो आने वाला समय बहुत ही बेकार हो सकता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से ही चयनित है और विद्यालयों में इस समय पढ़ा रहे हैं। फिलहाल विद्यालय में बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑफिस का सारा काम करना पड़ रहा है। तो अभी काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ओबीसी के अभ्यर्थियों को ये समस्याएं जब हुई, उन्होंने मांग की, वो कोर्ट गए और कोर्ट से उन्हें पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। वहीं नए अभ्यर्थी जो चयनित हुए 31,277 वाले, वो अलर्ट मोड में रहे, क्योंकि समस्या जो भी आएगी उन्हीं के ऊपर आने वाली है। वहीं आवेदन की गलती ठीक कराने परिषद कार्यालय अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हैं। फिलहाल काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग हो गया 69,000 में ही, क्योंकि 2018 का वैकेंसी 2020 में पूरा नहीं हो पाया। 2 साल का सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंबा सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल पूरी तरह से बेकार हो चुका है। फिलहाल अभी जितनी भी इनकी त्रुटियां हुई हैं, त्रुटियों को शुद्ध कराने के लिए, नियुक्ति पाने के लिए काफ़ी दिन से परेशान हैं अभ्यर्थी। जगह जगह दौड़ लगा रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं कि किसी तरह संशोधन हो और इन्हें भी विद्यालयों में घुसने का मौका मिले। वहीं अध्यापक की भर्ती में आवेदन में त्रुटि सुधारने का निर्देश भी हाईकोर्ट द्वारा एक अभ्यर्थी डिंपल देवी को दे दिया गया है। आदेश के तहत अपने मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारा जाए, इनका जो भी डिटेल्स है वो सही किया जाए और इनकी नियुक्ति कराई जाए जल्द से जल्द। इनके किसी तरह काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वहीं टीजीटी पीजीटी जो लोग चयनित अभ्यर्थी हैं 2016 के, वो लोग 2020 में कहीं ना कहीं तो नियुक्ति पा ही गए होंगे। बचे शेष अभ्यर्थी जो नए फॉर्म को डाले हुए हैं 2020 की वैकेंसी को, और भी जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं 2020 की वैकेंसी को फिलअप किए थे या फिलअप करने वाले थे, भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था उसे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसमें टीजीटी के नए पद को जोड़ा नहीं गया था। और सबसे बड़ा कारण था उसमें तदर्थ शिक्षकों को जो उनका नंबर देना था मानक के अनुसार वो नहीं था। अन्य अभ्यर्थियों को इससे ऑब्जेक्शन था, जिससे मामला आगे चल के लटक सकता था, फंस सकता था। इसीलिए नोटिफिकेशन को कैंसिल करना सबसे बढ़िया बुद्धिमानी रहा। और नए सॉफ्टवेयर से शायद इस वैकेंसी को अब अगले महीने ही निकाला जा सकता है। इस महीने तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। फिलहाल जिस अभ्यर्थी को मौका मिला है कि आवेदन त्रुटि में संशोधन करने का, काउंसलिंग कराने का, नियुक्ति पत्र लेने का, ये जो ऑर्डर है कोर्ट द्वारा, इसमें आप साफ देख सकते हैं। हम आपको डिटेल ना बताते हुए साफ एक लाइन में आप जाने कि 1 महीने में विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम टुडे, यानी कि ऑर्डर आने के 1 महीने के अंदर इनको नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। फिलहाल नियुक्ति पत्र तो मिल जाएगा।
अगर कोई अन्य समस्या इनके साथ इसके अलावा ना हो तो। वहीं यूपी ट्रिपल एससी अभी तक ये मामला नहीं आया था। सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है 2021 से, इसमें ये कहा गया था कि बैंक, एसएससी और रेलवे 3 चीज़ों को रखा गया था। इसके अंतर्गत यूपी ट्रिपल एससी भी अपने आप को जोड़ने की तैयारी में है सीईटी से, कि जैसे ही सीईटी होगा, सीईटी के जो प्री वाले, क्योंकि जो सीईटी परीक्षा है केवल प्रिलिमिनरी टेस्ट है, केवल प्री टेस्ट है, इसमें जो पास हुए अभ्यर्थी होंगे उनको कट ऑफ पे, उनको पासिंग मार्क के आधार पर जो भी उनका कट ऑफ होगा, जो भी नंबर होगा, उस हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी वाले बुलाएंगे और सेकेंड एग्जाम कराएंगे। यानी कि 2 चरणों में अब एग्जाम होगी, प्री होगा, मेंस होगा। प्री तो सीईटी वाले बचे हुए अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा। कैसे लेंगे? क्योंकि अभी सीईटी से बैंक, एसएससी, रेलवे 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कोई भी आकर के इनसे जुड़ सकता है। फिलहाल जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ा कि नहीं बता दिया जाएगा, कभी भी जोड़ा जा सकता है। वहीं जैसे ही सीटेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम मान्य हुआ, तुरंत ही ये मांग की गई कि टेट को भी लाइफ टाइम सर्टिफिकेट मान्य किया जाए, ताकि 5 साल का झंझट टेट में ना रहे। क्योंकि टेट 5 साल के लिए और सीटेट 7 साल के लिए वैलिड होता था। तो 5 साल पूरे होने के बाद, क्योंकि कोई वैकेंसी निकलती है तो 2 साल 3 साल लग ही जाता है, 1-2 साल और बचता है। अगर अभ्यर्थी पहले वाले में चयनित नहीं होते हैं तो दूसरे वाले में उनको मौका नहीं मिल पाता है, बड़े मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे में सरकार से मांग की गई है और कोर्ट में भी इसका हलफनामा लगाया गया है। जल्द ही इस पर ज़्यादा उम्मीद यही है कि फैसला सीटेट की तरह आएगा, यूपी टेट का भी प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।